नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में कितने सेल्स होते हैं? 50 to 60 ट्रिलियन। तो ये आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अब सेल्स इतने स्मॉल हैं कि हम उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते। हम सेल्स को कैसे देखते हैं? थ्रू माइक्रोस्कोप, जो आपके प्रीवियस पेज पर डायग्राम ड्रॉ हुई है। हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से सेल्स को इजीली सी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी वोकैबुलरी पढ़ी थी, इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी थी और साथ में हमने एक सेलुलर चेन पढ़ी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम आगाज करेंगे वेरी फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है सेल्स 1.1 सेल्स। तो यहाँ पर सेल्स बेसिकली क्या है, यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर डायग्रामेटिकली शो किया गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द सेल ऑफ अ हनीकॉम्ब। यहाँ पर आपको ये हनीकॉम्ब क्या है? शहद का छत्ता, जिसमें शहद की मक्खी शहद बनाती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको ये बिल्कुल छोटा साइज का यूनिट नजर आ रहा होगा। ये अब काफी सारे यूनिट्स मिलकर एक हनीकॉम्ब बना रहे हैं। तो यहाँ से सेल्स का कॉन्सेप्ट डिवेल्प हुआ था। तो सेल बेसिकली है क्या? अ सेल इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या आ जाती है? स्ट्रक्चरल यूनिट। तो स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब क्या है कि ऐसा बेसिक यूनिट जो कि स्ट्रक्चर को डिफाइन करेगा। जैसे हम पढ़ते हैं व्हाट आर द बेसिक यूनिट्स दैट बिल्ड अप द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसका आंसर बेसिकली क्या है? सेल्स। सेल्स ऐसे बेसिक यूनिट्स हैं जिनकी वजह से पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसकी बॉडी बिल्ड होती है। तो वो क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट है जो कि स्ट्रक्चर को बिल्ड करेगा। फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या है? अब इतना स्मॉल बेसिक यूनिट है जिसमें हर फंक्शन स्टार्ट होगा, हर फंक्शन परफॉर्म होगा। तो सेल क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, फंक्शनल यूनिट भी है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर भी सेल से बनता है और उसके अंदर ही सारे फंक्शंस होते हैं। एन एडल्ट एनिमल और प्लांट कंसिस्ट ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। तो मैथ में आप लोग वो काउंटिंग में अच्छे से समझते होंगे कि मिलियन क्या है, ट्रिलियन क्या है। तो नॉट मिलियन, ट्रिलियंस ऑफ सेल। और कितने ट्रिलियंस? अबाउट 50 to 60 ट्रिलियन सेल्स इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी। कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में कितने सेल्स होते हैं? 50 to 60 ट्रिलियन। तो ये आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अब सेल्स इतने स्मॉल हैं कि हम उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते। हम सेल्स को कैसे देखते हैं? थ्रू माइक्रोस्कोप, जो आपके प्रीवियस पेज पर डायग्राम ड्रॉ हुई है। हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से सेल्स को इजीली सी कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे दो सेल्स माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, इट मींस के इनको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया गया है। टू सेल्स हैं। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं तो जो मेन टू क्लासिफिकेशंस है वो है प्लांट एंड एनिमल। तो यहाँ पर दोनों के सेल्स को अच्छे से डिफाइन किया गया है। यहाँ पर प्लांट के सेल को अगर हम देखें तो प्लांट का जो सेल है इट कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स। आउटर लेयर इज कॉल्ड सेल वॉल एंड इनर लेयर इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। लेकिन अगर हम एनिमल सेल को देखें तो इसके पास कोई सेल वॉल नहीं है। शेप में भी आपको क्लियर डिफरेंस नजर आ रहा होगा। इट इज रेक्टेंगुलर, इट इज सर्कुलर। और इसकी पहली आउटर मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन। और प्लांट सेल में सबसे पहले क्या आती है? सेल वॉल। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर एक लार्ज सेंट्रल क्या चीज है? वैक्यूल। जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल क्या है? बिल्कुल स्मॉल से। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी वैक्यूल्स बट स्मॉल वैक्यूल्स। तो सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस। तो एनिमल सेल के सेंटर में एक बड़ा सा लार्ज न्यूक्लियस है, लेकिन जो प्लांट सेल है उसके सेंटर में एक बड़ा सा वैक्यूल है। तो न्यूक्लियस क्या चला गया? साइड पे चला गया। इसी तरह से बाकी सारी ऑर्गेनेल्स, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनको हम बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो एनिमल सेल में आपको नजर नहीं आ रही होगी। वो कौन सी? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट है? प्लांट सेल में। अब इसकी एक रीजन ये भी है कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स एंड एनिमल्स आर हेटरोट्रॉफ्स। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड, एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। तो वो जो प्लांट का प्रोसेस है जिसके थ्रू वो अपनी फूड को प्रिपेयर करते हैं, वो प्रोसेस किस ऑर्गेनेली में होती है? क्लोरोप्लास्ट।
तो जब ये ऑर्गेनेली एनिमल सेल में है ही नहीं तो वो अपनी फूड को प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो आज के टॉपिक में बेसिकली हमारा क्या था, डेफिनेशन ऑफ सेल्स, उसके बाद आपका एमसीक्यू और बेसिक डिफरेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे आपका लेक्चर एंड हुआ। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब टू माय चैनल, स्टे ट्यून, लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फेलोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।